जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिखावाणी पर और उपस्थित हैं आपके अपने गौरव सर। तो जैसा हमने आप लोगों से कहा था कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम 28-29 अक्टूबर को होने वाला है, तो उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन जो लगभग पिछले 5 से 6 मंथ का होता है, तो वो हम लोग प्रत्येक संडे को एक एक महीने का पढ़ते हुए या यूँ कहें रैपिड रिवीजन करते हुए निकल लेंगे, जो कि आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण होगा। तो आज संडे और आज के दिन हम लोग इस महीने का अप्रैल महीने का पूरा फुल करंट अफेयर रिवीजन लेके आए हैं। तो अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं क्वेश्चन तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटा अधिसूचित किया है? तो किसने? कर्नाटक सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटा अधिसूचित किया है। सेकंड क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कहाँ सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ? गोरखपुर के में सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया। हाल ही में किस राज्य में स्पेस सिस्टम डिजाइन हब का उद्घाटन किया गया? तो गुजरात राज्य में स्पेस सिस्टम डिजाइन हब का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया? तो किसमें? हरियाणा में भारतीय रेलवे ने 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी? तो कहाँ पर? मणिपुर में राज्य सरकार म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? अरविंद चिदम्बरम ने दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? यह सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई थी अप्रैल माह में ही। हाल ही में CCTNS के क्रियान्वयन में किस राज्य की पुलिस प्रथम स्थान पर रही? तो किसमें? हरियाणा की पुलिस CCTNS के क्रियान्वयन में पुलिस प्रथम स्थान पर रही है देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे लगातार दूसरे साल 2022 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में सम्मानित किया गया? तो दूसरे साल 2022 के लिए ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे मान्यता दी गई? तो मुंबई को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में होने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में घोषित किया गया है? तो किसको? तजाकिस्तान को। अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। किसने? WHO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक का उद्घाटन किया? तो कहाँ? कर्नाटक राज्य में गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक का उद्घाटन किया। तो ऊपर जो क्वेश्चन था क्या था? अजरबैजान और तजिकिस्तान को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो किसने? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे ICAO सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो किसने की? UAE ने की है। क्या? विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे ICAO सम्मेलन की मेजबानी। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिक को सूर्य पर एक विशाल काला धब्बा मिला? तो किसे? नासा के वैज्ञानिकों को सूर्य पर एक विशाल काला धब्बा मिला। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो कौन सा? अमेरिका देश शीर्ष पर रहा तापमान वृद्धि के योगदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की? तो किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री ने क्या किया? स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश की एग्जाम है, तो उत्तर प्रदेश की योजनाओं को आप लोग भरपूर याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल का सागर सेतु ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? तो कहाँ? नई दिल्ली में लॉजिस्टिक पोर्टल का सागर सेतु ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IMF ने किस देश के लिए
15.6 बिलियन डॉलर के समर्थन पैकेज को मंजूरी दी। तो किसको? यूक्रेन को आईएमएफ ने 15.6 बिलियन डॉलर का समर्थन पैकेज दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में केरल और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वैकाम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया? तो किसने? केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता? तो किस टेनिस खिलाड़ी ने? पेत्रा क्विटोवा ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किसने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया? तो किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 10वां भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास लिनेक्स 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो 2023 का जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास लिनेक्स था श्रीलंका के साथ होता है कहाँ है? कोलंबो में। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन, एक तो किसके बीच होता है और कहाँ हुआ है, दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस कंपनी ने कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया? तो किसने? अडानी ग्रुप ने कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में से किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया? तो उज्बेकिस्तान ने देश के नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत का? 6.3% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है। किसने? विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? भारत देश अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में किसने हनुमानचारी पहनकर अफ्रीका को माउंट किलिमंजारो को फतेह किया? तो ये क्या है? किसने लुआंचारी पहनकर, ये लुआंचारी एक ड्रेस है जिसको पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह अंजलि शर्मा ने किया। हाल ही में किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला? तो किसे? जम्मू कश्मीर की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला। तो ये क्वेश्चन पिछला जो था, जो हमने बताया, किसने लुआंचारी पहनकर, जो एक ड्रेस होता है पारंपरिक, उसे पहनकर किसने किया? तो अंजलि शर्मा ने पार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, हाल ही में किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलन की मेजबानी की? तो नागालैंड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलन की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? तो किसने? स्काई रूट एयरोस्पेस ने स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। क्वेश्चन नंबर 31, किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया? तो एक्सिस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, हाल किस शहर में अपनी सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध आया? तो किस शहर ने? पेरिस शहर ने अपनी सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध। और भारत में ई रिक्शा, ई स्कूटर, ई बाइक्स अभी लाया जा रहा है, लेकिन पेरिस ने क्या किया? अपने शहरों पर इन्हें चलाने के लिए मना कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की? तो किसने? उत्तर प्रदेश राज्य ने, सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है। और इसीलिए अभी तक टेट, सुपर टेट और पीजीटी टीजीटी सारी वैकेंसियां रुकी हैं, क्योंकि सेवा शिक्षा चयन आयोग का स्थापना ही सरकार पिछले 1.5 साल से नहीं कर पाई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने नया ऑफिक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया? तो किसने? इजराइल ने ऑफिक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य और औषधि प्रसाधनों ने कहा ईट राइट मिलेट मेला आयोजित किया है? तो कहाँ? जम्मू कश्मीर में खाद्य और औषधि प्रसाधन ने ईट राइट मिलेट मेला आयोजित किया है। क्वेश्चन नंबर 37, ईरान ने कहा 8 वर्षों में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया? तो कहाँ? यूएई में ईरान ने अपना 8 वर्षों में पहला राजदूत घोषित किया। कौन सा राज्य कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा? तो पश्चिम बंगाल
कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कौन सा? केरल राज्य 2022-23 में जीआई टैग पर सूची में क्या रहा? शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल इंक कहाँ अपना पहला भारतीय स्टोर खोलेगी? तो कहाँ? मुंबई में एप्पल इंक अपना पहला भारतीय स्टोर खोलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का, किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो किम कॉटन आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला अंपायर बनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और इन सब क्वेश्चंस को चाहे आप लोग यहाँ राइट डाउन कर लिया या तो फिर बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, आप लोग जब खाली हुई एक बार सुन लिया करिए, डाउनलोड कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्लास। हाल ही में किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है? तो किसे? डॉक्टर नित्या अब्राहम को युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, नाडा ने भारोत्तोलक संजीता चानू पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया? तो कितने? 4 सालों का भारोत्तोलक संजीता चानू पर नाडा ने प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, 2023 में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर था? तो कौन शीर्ष पर था? अब देखिए ये रैंकिंग ना सेकंड थर्ड तक पूछ सकता है, इसलिए तीनों को आप लोग याद रखिएगा। पहले नंबर पर कौन था? अर्जेंटीना, दूसरे नंबर फ्रांस और तीसरे नंबर ब्राजील, जो कि फीफा रैंकिंग में थे 3 शीर्ष देश। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली महिला सरकार सहकारी निधि महिला निधि शुरू की? तो किसने? राजस्थान सरकार ने पहली महिला सहकारी निधि महिला निधि शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में IWTO की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक व्यापार कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो 1.7% WTO के रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक व्यापार बढ़ने के अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किस देश के पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड की मेजबानी से हटा दिया? तो किसको हटा दिया गया? पेरू को पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया। हाल ही में किसे 2023 के लिए टाइम 100 लीडर पोल की विजेता चुना गया? तो किसको? शाहरुख खान को 2023 के लिए टाइम 100 लीडर पोल के विजेता के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? अंडमान निकोबार में अभ्यास कवच संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 2023 के अरबपतियों की सूची में कौन सा है? तो फोर्ब्स पत्रिका द्वारा पहले नंबर पर कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ड, दूसरे नंबर पर एलोन मस्क और तीसरे नंबर पर जेफ बेजोस। पहले नंबर पर इसके पहले कौन थे? तो एलोन मस्क पहले स्थान पर थे, लेकिन उनको पीछे छोड़कर बर्नार्ड अर्नोल्ड ने शीर्ष स्थान किया है। यह फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी अरबपति सूचियों में मिला है। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की गई? तो कहाँ? केरल में सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की गई, जो कि भारत की पहली है। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की? तो आरबीआई ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? तो बांग्लादेश में अडानी पावर लिमिटेड ने बिजली सप्लाई शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया? तो कहाँ? मुंबई में भारतीय नौसेना ने अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है। क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में सरकार ने कहाँ उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी है? तो कहाँ? महाराष्ट्र में सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी है। स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में किसने वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो लॉन्च किया? तो नासा ने वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो को लॉन्च किया।
क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी? तो कहा असम में सुखोई 30 MKI विमान में द्रौपदी मुर्मू जी ने ऐतिहासिक उड़ान भरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा ग्रो ग्रीन ग्रो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो कहा सिक्किम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रो ग्रीन और गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 61, आईपीएल में सबसे उम्र दराज विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो कौन? अमित मिश्रा आईपीएल में सबसे उम्र दराज गेंदबाज बने जिन्होंने विकेट लिया। क्वेश्चन नंबर 62, किसने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो किसने? नरेंद्र मोदी जी ने सिकंदराबाद में तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता? तो किसने? भारत बायोटेक ने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर भारत के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना? तो कहा महाराजगंज में पहला इस विश्व एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना है। महाराजगंज कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में जारी टाइगर सेंसस के अनुसार भारत ने वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी होगी? तो कितनी? 3167 हो चुकी है। जारी टाइगर सेंसस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 में बाघों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया? तो किसने? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में किसने ओरिलियस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब जीता? तो किसने? प्रियांशु राजावत ने ओरिलियस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब को जीता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68, हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला? तो किसे? तिब्बत को सबसे कम आजाद देश का दर्जा मिला। किसमें? फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 के रिपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो किसने? हिमाचल प्रदेश के सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना स्टार्ट की है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश में कहाँ 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2030 उद्घाटन किया गया? तो कहाँ? लखनऊ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 71, टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने उडाई के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी बॉम्बे ने टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए आईआईटी ने उडाई के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने कहाँ राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित किया है? तो कहाँ पर? उधमपुर में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन किया है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों के लिस्ट में कौन है? बर्लिन सबसे नंबर 1, प्राग सिटी दूसरे पर और टोक्यो तीसरे। भारत का मुंबई 19वें नंबर पर सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में है। क्वेश्चन नंबर 74, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो हर्षल पटेल आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया? तो रैपिडेक्स नाम दिया गया है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम। क्वेश्चन नंबर 76, कौन सा राज्य सावरकर की जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया है? तो किसने? महाराष्ट्र सरकार ने वीर सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो किसने? ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। तो तमिलनाडु के राज्यपाल RM रवि ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसके साथ रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ भारतीय नौसेना ने
सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो किसके साथ? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ भारतीय नौसेना ने। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो किसे? पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरल में है, इसे बेहतर रख रखाव वाले टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया है। अभी हाल में ही प्रोजेक्ट बाघ प्रोजेक्ट जो था, जो कि अभी 50 साल हुआ है रख रखाव के लिए, तो उसके रूप के बाद ये एक सर्वे आया है, तो उसमें पेरियार टाइगर रिजर्व को सबसे बेहतर पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 12 अप्रैल को सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 81, सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? जहां अपराध सबसे ज्यादा होता है वहां की रैंकिंग में सबसे ऊपर वेनेजुएला है, दूसरे पर पापुआ न्यू गिनी है और तीसरे पर अफगानिस्तान। तो ये शीर्ष 3 हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभी पूछ देता है कि दूसरे नंबर पर कौन है, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन देगा, तो आप तीनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुला? तो कहाँ? बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर खुला। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में किस राज्य के सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज दिया गया? तो कहाँ? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों को पहला फोटोग्राफी करने का प्रमाण दिया गया। क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में उत्तर पूर्व भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो उत्तर पूर्व के पहले एम्स का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सा राज्य राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा? तो आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में किस बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन शेरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक अमन शेरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जीता है। क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? तो किसने? उत्तराखंड सरकार ने पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 89, भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो तेलंगाना में किया गया और ये 125 फीट ऊंची है, जो कि भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में को एससीओ के सदस्य देशों को मिलेट्स फूड फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। एससीओ क्या? एससीओ के सदस्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय स्पेन आर्थिक सहयोग बैठक का 12वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो स्पेन आर्थिक सहयोग कहाँ हुआ? नई दिल्ली में 12वां हुआ। क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में किसे अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रैब नेबुला की तस्वीर जारी की है? तो नासा ने अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रैब नेबुला की तस्वीर अभी हाल में ही जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ की गई? वाराणसी में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ नई रेलवे परियोजना सहित मेथेनॉल संयंत्र की शुरुआत की? तो असम राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई रेलवे परियोजनाओं सहित मेथेनॉल संयंत्र की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है? तो कहाँ? नेपाल में सतलुज जल विद्युत निगम ने 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में NHAI ने कहाँ वन के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है? तो कहाँ पर? तेलंगाना में NHAI ने वन के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने की लक्ष्य रखा है? तो किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में किस राज्य ने MPLADS
फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया? तो किसने? गुजरात राज्य ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार एमपी लेट्स फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो किसने? नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट एलियांज का संस्थापक सदस्य बना? तो कौन? नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट एलियास का संस्थापक सदस्य बना। क्वेश्चन नंबर 101, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना? तो कौन सा? अमेरिका 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। और भारत किसका सबसे बड़ा बना है? तो भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है। क्वेश्चन नंबर 102, हाल ही में कहाँ बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो कहाँ? गुवाहाटी में बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 103, हाल ही में एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया? तो कहाँ? मुंबई में अपना पहला स्टोर लॉन्च किया एप्पल कंपनी ने। क्वेश्चन 104, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना? तो सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रधानमंत्री पीएम मित्र पार्क की शुरुआत की गई? तो कहाँ पर? लखनऊ और हरदोई दोनों जगह एक साथ ही शुरू किया गया था। तो लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्र पार्क की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्याओं से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया? तो केरल राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया। तो आप लोग भी पानी बर्बाद नहीं किया करिए और पानी को सही यूज किया करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मैलकॉम आदेशिया पुरस्कार 2023 समाहित किया? तो किसे किया गया? उत्साह पटनायक को मैलकॉम अधिशेषिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 108, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ युवा पोर्टल का शुभ आरंभ किया? तो कहाँ? नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा पोर्टल का शुभ आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो अर्जेंटीना अंडर 20 फीफा विश्व वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो किस देश के टेलियोस 2 उपग्रह लॉन्च करेगा? तो सिंगापुर को इसरो ने सिंगापुर के टेलिस 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की? तो महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो कर्नाटक से चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 113, हाल ही में देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो कौन सा देश शीर्ष पर? बेंगलुरु डिजिटल लेन देन के मामले में शीर्ष पर रहा। क्वेश्चन नंबर 114, हाल ही में 8वीं भारत और थाईलैंड रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित किया गया? तो बैंकॉक में भारत और थाईलैंड रक्षा वार्ता आयोजित किया गया, जो कि 8वीं वार्ता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो पहला राजस्थान, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा राज्य कौन था? उत्तर प्रदेश। पहला जरूरी है और तीसरा क्योंकि उत्तर प्रदेश की पेपर है इसलिए उत्तर प्रदेश का स्थान जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वायरस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया? तो किसने? सिटी यूनियन बैंक ने पहला वायरस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया। और सिटी यूनियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 118, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित करेगा? तो कहाँ? मुंबई में भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की? तो असम सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में शालोखा योजना लागू की गई? तो कहाँ? महाराष्ट्र में शालोखा योजना को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हारून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा? अमेरिका हारून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कर्नाटक राज्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहां अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा? तो कहां? अबू धाबी में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई? तो क्या? स्पेस एक्स द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च की गई थी, जो कि असफल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया? तो कहाँ? जम्मू कश्मीर में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, हाल ही में अज्ञान साहू का डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो कौन सा? हिमाचल प्रदेश पहला डीएनए डेटाबेस रखने वाला राज्य बना। क्वेश्चन नंबर 127, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड की परियोजना लॉन्च किया है? तो किसने? केरल सरकार ने वन पंचायत और वन प्लेग्राउंड की परियोजना लॉन्च किया। क्यों? क्योंकि ये खेल और संस्कृति को पुनर्जीवित करना चाहते हैं और उससे ही संबंधित इन्होंने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के धूल से ऑक्सीजन निकाला है? तो नासा के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पे प्राप्त धूलों से ऑक्सीजन को निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, हाल ही में भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश के वॉर गेम में वायु सेना की टीम में हिस्सा बनी है? तो फ्रांस में हो रही वायु सेना की वॉर गेम में शिवांगी सिंह महिला राफेल पायलट की टीम की हिस्सा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, हाल ही में किस राज्य के LSR नेशनल पार्क में 10 साल बाद बाघ देखा गया है? तो कहाँ? हरियाणा राज्य के LSR नेशनल पार्क में 10 साल बाद टाइगर को देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कृषि मंत्री ने कहा मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किया? तो नई दिल्ली में कृषि मंत्री ने मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों की संख्या कितने मिलियन पहुंच गई है? कितने मिलियन? 184 मिलियन विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों की संख्या पहुंच चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की? तो कहाँ? झारखंड सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है और ये पहला राज्य बना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किससे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया? तो किसे? फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 135, हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो कहाँ? गोवा में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो किसने किया है? नई दिल्ली ने एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया है? तो किसने? यूनाइटेड किंगडम और भारत की संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर का 7वां संस्करण आयोजन हुआ। तो ध्यान रखिएगा, इससे दो क्वेश्चन, एक तो का 7वां संस्करण हुआ इस साल, किसके साथ हुआ? तो भारत और यूके के साथ हुआ अजय वॉरियर का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया? तो कहाँ? तमिलनाडु के विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया? तो किसने? उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया? तो किसने? मध्य प्रदेश के सरकार ने वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर अपना प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ खोंगजोंग दिवस मनाया गया? तो मणिपुर में हाल में ही खोंगजोंग दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाए? तो कहाँ पर? कोच्चि में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाए। क्वेश्चन नंबर 143, हाल ही में प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया? तो किसके नाम है? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम पर प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक गेट का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया? तो बेंगलुरु में जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माड़ा को पहले भारतीय गांव घोषित किया गया, यह किस राज्य समझते हैं? उत्तराखंड के माड़ा गांव को पहले भारतीय गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? तो किस आईआईटी ने? आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 में 200 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने? तो कौन? पाकिस्तान के तेज और युवा गेंदबाज शाहीन अफरीदी T20 में 200 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं। क्वेश्चन नंबर 148, हाल ही में किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो बेल्जियम सरकार ने अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी CPRI अर्थात सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर है? तो कौन सा देश है? अमेरिका सबसे ज्यादा व्यय करता है अपने सैन्य पर, दूसरे नंबर पर चीन करता है, तीसरे नंबर पर रूस करता है और चौथे नंबर पर भारत करता है। तो ये चारों आप याद रखिए, खास करके पहला और भारत का स्थान दोनों। तो पहले स्थान पर कौन है अपने सैन्य व्यय करने पर? अमेरिका। और भारत किस पर है? चौथे नंबर पर। बीच में चीन और रूस है। नेक्स्ट, हाल ही में किस 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला? तो दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेस पुरस्कार, पिछले 64 साल से किसी भी पर्सनल एक व्यक्ति को उनके कार्यों के लिए रेमन मैग्सेस पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन 64 साल बाद दलाई लामा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत ने मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल केंद्र बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? तो जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में पहली बार गर्भपात गोली को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 153, हाल ही में महिला सम्मान बचत पत्र योजना किसने शुरू किया? तो किसने शुरू किया? स्मृति ईरानी ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का दर्जा मिला? तो किसे? रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न कंपनी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई? तो किसे? पेंसिल्वेनिया में अमेरिका का एक राज्य है जहां पर दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई। और आज का आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वन अर्थ वन हेल्थ के छठे संस्करण का उद्घाटन किया? तो कहा? नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वन अर्थ एंड वन हेल्थ के छठे संस्करण का उद्घाटन किया। और इसी के साथ आज का क्वेश्चन समाप्त। ये आपके पूरे अप्रैल मंथ अर्थात 1 to 30 अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में अति महत्वपूर्ण होंगे। खास करके यूपी ट्रिपल एससी पेट के जो कि एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग लिख लीजिएगा और याद जरूर करके जाइएगा। और इसी के साथ इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। और अगर क्लास आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और अपनों में इसे शेयर करना तो एकदम नहीं भूलिएगा। ठीक, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर। थैंक यू।